अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको स्टेज पे जाना है, तो फिर वो आप ऐसे वैसे करके छोटे छोटे शो खेल के आप कर लो। See, that's मतलब how you वो start ये though. चीज़ है। That's how you will start though. हाँ, And see, the goal वही होता है. This is called goal setting. आपका goal अर्नोल्ड क्लासिक खेलो। तो अगर जब आप ये शो आप नहीं जीत सकते, तो फिर आप ओलंपिया में टॉप 5 में आने का या टॉप 10 में आने का सपना छोड़ दो। क्योंकि टॉप 10 में वही आते हैं वहां पे जो ऑलरेडी जो होता है ओलंपियन होते हैं या ऑलरेडी चैंपियन होते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको स्टेज पे जाना है, तो फिर वो आप ऐसे वैसे करके छोटे छोटे शो खेल के आप कर लो। see, that's मतलब how you वो start ये though. चीज़ है। That's how you will start though. हाँ, And see, the goal वही होता है. This is called goal setting. आपका goal ये नहीं होना चाहिए कि मैं टॉप 10 ओलंपिया में आ जाऊंगा. आपका गोल पहला तो ये होना चाहिए कि मैं अपना टॉप 5 आऊंगा प्रो शो में. जब वो टॉप 5 आ जाओ तो फिर उसको बनाओ स्टेप आई बाय वांट टू कम स्टेप। टॉप 3. राइट। फिर वो टॉप 3 आ गया तो उसके बाद बोलो कि आई वांट टू विन अ प्रो शो. ठीक है, इस तरीके से गोल बनता है. अच्छा, प्रो शो आपने जीत लिया, अब आप सेटिस्फाई रहो. अब उसमें ये नहीं है कि मैं ओलंपिया में पहुंच गया हूं तो अब मैं टॉप 10 पहले ओलंपिया में आ जाऊंगा. हो सकता है आ राइट जाऊं, हो सकता है, ठीक है, कई लोग हो जाते हैं, बट मोस्ट लाइकली नहीं होगा. एंड्रू फाइन, एंड्री ड्यू। विच इज फाइन. ठीक है, ओलंपिया में तो आ गए ना, अपना नेम तो सेट हो गया ना, एंड नाउ आप नेक्स्ट ईयर यू कैन डू मोर. सो इट्स जस्ट गोल सेटिंग कैसे आप करते हो. और I know कि if Freddie says to do more like bigger shows and all that stuff, that's between you and him. Personally, when I pick shows, I don't ask my coach which shows I'm doing. And maybe it's because I'm kind of like I'm already pretty sure. Like, see, when I do shows with Ryan, he doesn't tell me which show to do. I tell him which show to do because मैं अपने हिसाब से प्लान करता हूँ and he trusts my judgment. अभी तक जितने शो मैंने करे हैं सब मैंने खुद ही प्लान करे हैं. मेरे पास पूरे नोट्स हैं. लाइक आई मेक अ होल नोट. लाइक 2019 में मैंने पूरा नोट बनाया था कि अच्छा ठीक है कि हर शो में क्या कौन कौन कंपेटिटर होंगे. अच्छा ये 3 लोग हैं, अच्छा ठीक है, मे बी आई कैन कम सेकंड थर्ड, ऐसे करके मैंने प्लान किया था. अभी भी मैं वही प्लानिंग करता हूँ. ऑल इन। So you have to plan. Your career is your career. Check. Freddie may be your best brother and have the best interest, but your career is your career. You have to make ऐसा the है ना decision. कि मैं अपना खुद का प्रेप तो कर लेता हूँ, ठीक है, बट जब शो चूज करने की बात आती है ना, बिकॉज सी आई एम अ वेरी बिगिनर, ठीक है, आई नेवर सीन अ प्रो शोज, मैं कभी देखे भी नहीं. तो मैंने फर्स्ट टाइम एक ही शो देखा है, ओलंपिया दिया ना मैंने. ओलंपिया. That's what I'm saying. Choose a moderate level show. Don't go straight to a big level. हाँ, तो इसीलिए that's the reason I asked Freddie sir कि you help me out because he is a he compete in show, pro shows, बहुत सारे शो देखे उन्होंने, compete करते हैं, जज भी करते हैं, तो he know very well and he knows my body very well. उन्होंने मेरे देखा है मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी कैसे ग्रो होती है, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. He knows very well. So that's the reason I asked him कि भाई आप मेरे को बताओ कि मैं कौन सा शो खेलूं. I think his approach is just to get you exposure. If you do a big show and you come top 5, it gives you more exposure than if you were to come top 5 in a moderate level show. But to me, that doesn't matter. Because to me, what matters is कि आप अगर moderate level में higher place कर रहे हो तो एक और moderate level का करोगे तो you will be able to win. Right? So I like to start slow. I like to start at like ठीक है, मैंने अभी तक कभी बड़े शो नहीं करे because फायदा नहीं है ना. You already know who's going to win them. Exactly. And I don't want to do a show that I can't win. अब आप जीतो नहीं जीतो वो अलग हो सकता है, मे बी सेकंड थर्ड हो गए, मे बी फिफ्थ हो गए, बट ऐसे करने का फायदा ही क्या है जिसमें ऑलरेडी पता है. अब जैसे टैम्पा प्रो था, टैम्पा प्रो में ज्यादातर लोगों ने compete नहीं किया, सारे ऐसी आसपास के. सी टैम्पा प्रो में फिर भी 15-16 कंपेटिटर्स थे ना, उनको पता था कि ऑन्ड्रे फर्ग्यूसन जीतेगा, फिर भी उन्होंने किया. भाई नहीं यार, मतलब टैम्पा प्रो में बहुत लोग थे यार, मेंस फिजिक के 15 मे बी 20 थे, 15-20 थे, जो भी है, ज्यादा थे ब्रो, ज्यादा. आई बिलीव 30. Okay, maybe 30 थे, right? But they all knew कि ऑन्ड्रे फर्ग्यूसन is gonna win. They still did that show क्योंकि वो बड़ा शो है, उनको एक्सपोजर चाहिए, ठीक है. And maybe a lot of the other reason a lot of people do these shows is because they live close, ठीक है. Not a lot of people can afford to go different far away. Like आप वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाओगे तो ज्यादातर लोगों को जो ईस्ट कोस्ट में है उनको ईस्ट कोस्ट में करना है. जैसे जो लोग मुंबई में होंगे उनको मुंबई के आसपास के शो करना है, मुंबई पुणे, उनको दिल्ली नहीं जाना है. जो दिल्ली के लोग हैं उनको दिल्ली के आसपास के शो करने, दिल्ली चंडीगढ़, ऐसे यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है. तो this is why they do, a lot of the guys on the East Coast they just like to do those shows. तो but winner तो पता है, तो जब when you already know कि you're not gonna win that show and you won't even come close, what's the point? हो सकता है you might win the first pro show that you're doing, pro debut, right? Like goal अपना top 5 बनाओ, but हो सकता है तुम जीत भी जाओ.
बट वो जीतोगे तो तभी ना जब वो पता है कि अच्छा इट्स अ मॉडरेट लेवल कंपटीशन. राइट. If you go against Raymond, Chiron and all these things, how will you beat them? मतलब एक्सपीरियंस की बात करें, उनके लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली मतलब हम दोनों भी हो जाए या फिर जब तक जाएंगे नहीं, जब तक करेंगे. हाँ, मेरा कंसर्न यही है कि मैं जब तक स्टेज पे जाऊंगा नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा क्या लेवल बोल सकते हैं. तो इसीलिए तो ऐसे शो में जाओ ना जिसपे मॉडरेट कंपटीशन है. पहले मॉडरेट कॉम्पिटिटर से तो मिलो, पहले उसमें तो पहले अपना लेवल पता चलेगा ना, उसके बाद बाकी उसमें पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है. Why are you wasting a prep? अगर Tampa Pro करना है, you're wasting a prep because you're not gonna win the show. 100%. Like 100%. Maybe moderate level में maybe 1% chance है कि तुम जीत जाओ. तो मैं तो I would go for that 1%. मुझे 0% में इंटरेस्ट ही नहीं है. मुझे इस लेवल पे इंटरेस्ट, मैं आज भी नहीं जाऊंगा, मैं अभी भी नहीं करना चाहता वो शो. क्यों करूंगा मैं? तो जिसमें से पता है 0% है, it's a waste of my prep and waste of my time. Right. बट 1% चांस अगर किसी शो में है तो ठीक है, देयर स्टिल 1% चांस. 1% में काफी चीजें होता है. बट भुवन भाई, मेरा बोलना ये है कि अगर जो होता है, अगर मतलब एंड ऑफ द डे सबका ड्रीम यही है कि टॉप 5 पे उसको ओलंपिया में आना है. तो अगर वो मतलब जा रहा है शो खेलने और उसको पता चल जाए, मुझे उस गोल से प्रॉब्लम है. वो गोल ही गलत है. ओके. नहीं तो मेरा the thing is वही सिद्धांत भाई, मैं अभी बताता हूँ. मैं ना स्कूल में क्रिकेट खेलता था. तो मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे को मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है. मेरे को तो वो अब मुझे MS धोनी, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर में तीनों में से किसी एक की तरह बनना है. और मैं तो मेरा वही गोल है. और मैं 15 साल का हूँ और अभी मैं सिर्फ स्कूल में क्रिकेट खेलता हूँ, गली में क्रिकेट खेलता हूँ. ठीक है, मुझे तो वही बनना है. ऐसा थोड़ी चलेगा. गोल पहले तो ये होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मुझे स्टेट में खेलना है, फिर नेशनल में खेलना है, फिर मुझे अच्छा ठीक है इंडियन टीम में आना है. अच्छा इंडियन टीम में आ गया, अब इंडियन टीम में अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी है. हो सकता है कि मैं कैप्टन बन जाऊं, बट इंडियन टीम में 11 लोग प्लेयर है ना, 11 के 11 MS धोनी और ये सब नहीं बनते ना. बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द टीम, दे आर स्टिल एट द हाई लेवल. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आप ओलंपिया में पहुंच जाते हो, दैट इटसेल्फ इज अ हाई लेवल, दैट यू कैन ट्राई टू बी बेटर, बट टू थिंक कि अच्छा मेरे को तो टॉप 5 आना है. तो every single pro, there's like 2000 कितने हजारों प्रोज हैं, सबको वही चाहिए. बट उनमें से सिर्फ 20 या 22 लोग आते हैं ओलंपिया में. That itself is अब कितने लोग हैं? Like there are so many pros. Arya for example, I'm a good friend with Arya Safai. ठीक है, he is 5 या 6 साल से he's gone to Olympia लगातार. Right. And he's always out of the top 16. Always. Right. 6 साल में, right? But he keeps doing it. He keeps trying. He's still a 6 times Olympian, 6-time pro champ. Right? Maybe he'll never be in the top 10. Okay? But he's consistently competing, and that itself is an accomplishment to go to Olympia every year. Because हजारों लोगों में से he is one of the few who's been to the Olympia every year. Right. So that's a good enough thing. If I ask him, मैं आज अगर उससे मैं पूछूं, do you want to come top 5? He's not gonna say that he wants to come top 5. Because अभी तो उसका गोल ये है कि he wants to crack the top 10. Right. उसके बाद आप सोचो टॉप 5 का. जब टॉप 5 ही नहीं है, जब टॉप 10 ही नहीं आ रहे हो, या टॉप 15 ही, चलो टॉप 10 छोड़ो, टॉप 15. पहले तो गोल ये होना चाहिए टॉप 15. क्योंकि 5 साल से जो बंदा 16th के आगे आ रहा है, he needs to come first in the top 15, right? तो ये रियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो प्रेशर भी कम होएगा और you can plan things better. अगर जैसे इंडिया के प्रोज हैं, अभी वो नए प्रो बने हैं और उनको टॉप 5 ओलंपिया में आना है, ऐसे थोड़ी होता है. लेवल्स है ना. अब सीढ़ियां चढ़ते हो अपार्टमेंट में, पहले फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाते हो, फिर सेकंड से थर्ड जाते हो. मैं ये बोलूं मुझे तो फर्स्ट लेवल से सीधा 4th लेवल पे जाना है और मेरे पास से स्टेयर्स हैं. कैसे जा ही नहीं सकता.